क्या आपने अपने कई डिसीजन सिर्फ इसलिए बदल दिए कि लोग क्या कहेंगे? आपको कोई काम पसंद था पर आपने वो काम छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपसे कह दिया था कि इस काम को करने का क्या फ़ायदा है। आपको कोई चीज़ पसंद थी पर आपने उस चीज़ को भी कभी नहीं हासिल किया क्योंकि आपको ये डर था कि लोग क्या कहेंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है कि आपने अपनी ज़िंदगी की स्टीयरिंग व्हील दूसरे के हाथ में सौंप दी है। आप कुछ करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए जिससे दूसरे खुश रहें। आपकी ज़िंदगी में आपके कई सारे रूप हैं। जिस रूप में दूसरे लोग खुश होते हैं वही रूप आप दिखाते हैं। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपके ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। इस किताब का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक। इसका नाम सुनते ही आपको लगा होगा कि इसमें कोई हेट की बात होगी। नहीं, इसमें बात है कि अगर आप अपने जीवन को जी रहे हैं तो आपको किसी दूसरे की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका एक फेमस कोट भी है, यू डोंट नीड्स एवरीवन अप्रूवल टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ। इसमें एक यंग मैन रहता है और एक फिलोसफर रहता है। इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है। यंग मैन की जो फिलॉसफी रहती है वो कुछ ऐसी रहती है। उसका मानना ये रहता है कि समाज, इन्वायरमेंट, हमारा दोस्त, हमारे परिवार, ये हमारे फ्यूचर को डिसाइड करते हैं, ये हमारे प्रेजेंट को कंट्रोल करते हैं। पर फिलोसफर का कुछ उल्टा ही मानना था। फिलोसफर कहता है कि योर पास्ट डज नॉट डिटरमाइन योर फ्यूचर। यहाँ से आपकी एक फिलोसफिकल जर्नी शुरू होती है। नमस्ते, मेरा नाम अध्ययन प्रताप सिंह है और आप देख रहे हैं कंसाइज वर्ल्ड। नियम एक, हमारा अतीत हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। ऑथर बताते हैं कि दो से लोग जिन्होंने अपने जीवन में सेम लाइफ एक्सपीरियंस किए हुए, वो व्यक्ति बहुत ही अलग हो सकते हैं फ्यूचर में जाकर। आपने कई सारे ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा जिन्होंने अपने जीवन में काफ़ी सारा कष्ट सहा हो, पर वो कभी भी निराश नहीं होते, वो डिमोटिवेट नहीं होते और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। और कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कम ज़्यादा देखा रहता है और वो अपनी पूरी ज़िंदगी ही ऐसे काट देते हैं सिर्फ एक बहाने पर कि भाई मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। इस किताब में एक कोड है, योर लाइफ इज़ नॉट डिटरमाइंड बाय योर पास्ट। आपकी ज़िंदगी जो रहती है वो आपके वर्तमान में चलती है और आपके भविष्य आपके हाथ में रहता है। जो बीत चुका है वो है पास्ट, जो कि सिर्फ आपके दिमाग में रहता है। अगर आपसे कोई कहे कि मैं भाई कॉन्फिडेंस नहीं हूँ क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे ऐसा कुछ सिखाया ही नहीं, तो वो एक बहाना है। क्या उनके माता पिता अभी भी उन्हें रोक रहे हैं कोई चीज़ सीखने से या फिर कोई चीज़ करने से? बिल्कुल नहीं। लोग बहाने करते हैं जिससे वो बच सकें। अगर आपको कुछ हासिल करना है तो चीज़ों को अपनाना सीखिए। ट्रॉमा या फ्यूचर का उद्देश्य। पार्ट 2 में ऑथर बताते हैं कि कई सारे लोग आपको जीवन में ऐसे भी मिलेंगे जो कि कहेंगे कि भाई मैं ऐसा इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे साथ पहले कुछ ऐसा हुआ है। आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपसे कोई व्यक्ति कहता है कि मैं किसी से इसलिए नहीं ज़्यादा बोलता हूँ क्योंकि बचपन में कुछ लोगों ने मेरा मजाक उड़ा लिया था। तो वो व्यक्ति क्या पता सच भी बोल रहा हो और उसको इस बात का दुख भी हो, पर यह भी तो हो सकता है कि वो बचपन में की गई बात में उसने कोई ना कोई गलत बात बोल दी हो और वो अब इतना समझदार हो चुका है, अब वो इतना एजुकेटेड हो चुका है कि अब वो वैसी कोई भी गलती नहीं करेगा। वो व्यक्ति अपने पास्ट एक्सपीरियंस से नहीं बल्कि अपने फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से डर रहा है। वो ये जानता है कि अब वो वैसी कोई गलती नहीं करेगा, लोग उसका मजाक भी नहीं उड़ाएंगे पर वो बोलेगा नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेगा। एक आम व्यक्ति जब ऐसे सिचुएशन में पड़ता है तो वो पीछे हट जाता है, पर जो व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है तो उसको यही सिचुएशंस बनाती हैं। इसीलिए आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे नहीं, अपने फ्यूचर गोल्स के आधार पर डिसीजन लेना शुरू करना चाहिए। दुनिया को बदलने की कोशिश मत कीजिए। पार्ट 3 में ऑथर बताते हैं कि अगर आप दुनिया को बदलने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे अपने जीवन में।
आप चाहेंगे कि मैं अपने माता पिता को बदल दूं, अपने दोस्तों को बदल दूं, अपने भाई को बदल दूं, अपनी बहन को बदल दूं। आप ऐसे कई बार कोशिश करेंगे लोगों को बदलने की। आप चाहेंगे कि वो आप जैसा व्यवहार करें या जैसे आप सोचते हैं वैसा व्यवहार करें। और यहीं से जाकर सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। आपकी सारी खुशी उनके एप्रिसिएशन पर डिपेंड करती है। अगर वो आपको अप्रिशिएट ना करें, आपको अटेंशन ना दें, तो आपका दिन अच्छा नहीं जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति की मदद की, वो काफ़ी अच्छी बात थी, पर आप उसकी एप्रिशिएशन लेने के लिए रुके हैं, तो ये गलत बात है। जिस समय आप दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको अप्रिशिएट करेगा, उसी समय आप अपने जीवन का कंट्रोल उसके हाथ में दे देते हैं। आपकी खुशियाँ अब उसके पास हैं। तो इस प्रकार आप खुद को मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर करते हैं। पार्ट 5, फ्रीडम की असली कीमत। आप लोग अपने जीवन की फ्रीडम को कुछ नहीं समझते हैं। जो व्यक्ति आज़ाद होने के लिए मरा है, उससे कभी पूछिएगा। ये तो बात हो गई शारीरिक आज़ादी की, पर मानसिक आज़ादी आज भी लोगों के पास नहीं है। आप ये मेडिटेशन कैंप और लोग बाबा गुरुओं को फॉलो करते हैं, ये क्यों करते हैं? ये सिर्फ अपने मानसिक रूप से आज़ाद होने के लिए करते हैं। उन्हें पता नहीं रहता उन्हें क्या चाहिए, पर उन्हें कुछ ना कुछ अपने जीवन में खोया खोया लगता है। अगर आप अपने मानसिक रूप से फ्री हो सकते हैं, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। पर इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? आप दूसरे से कंपेयर करते हैं, दूसरे की चीज़ों को देखकर जेलस होते हैं, और दूसरे से लगातार कंपेयर करने के चक्कर में आप खुद को खो देते हैं। धीमे धीमे आपको अपनी अचीवमेंट्स काफ़ी छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि दूसरे की बड़ी थी। ऐसे करते 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 आपके पूरे जीवन की जो खुशी रहती है, वो दूसरों के हाथ में आ जाती है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ऑथर बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी खुशी अपने हाथों में रखेगा, वही आगे चलकर भी खुश रहेगा। आपकी पहले तो खुशी किसी दूसरों के हाथ में रहेगी, आप दूसरे से compete करेंगे और अपने जीवन में थोड़ी सी भी कमी आने पर खुद को काफ़ी कोसेंगे, जिससे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा। आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस भी याद आएंगे और आप धीमे 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 डिप्रेस होते चले जाएंगे। पार्ट 5 में ऑथर बताते हैं कि आपके जो रिलेशनशिप्स होने चाहिए वो हॉरिजॉन्टल होने चाहिए, वर्टिकल नहीं। आपको इस सुन के कुछ समझ नहीं आया होगा कि ये भाई क्या बात कर रहा है, तो मैं सीधे शब्दों में समझाता हूँ। वर्टिकल मतलब सीधी लाइन जिसमें चीज़ें ऊपर और नीचे हो सकती हैं, और हॉरिजॉन्टल मतलब एक ऐसी लाइन जो कि एक ट्रेन के आकार में हो, जैसे एक ट्रेन चलती है वैसी लाइन। तो ऑथर बताते हैं कि जब हम किसी को ऊपर और नीचे देखते हैं, तो हमारे भी अंदर एक कंपटीशन की भावना जागती है, हम उनसे कंपेयर करने लगते हैं। मेरा तो मानना ये है कि हमें कंपेयर नहीं कोलैब करना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन आसान हो सके और अपने जीवन की खुशियाँ लोगों के साथ बांट सकें। जैसे कि मान लीजिए कि एक टीचर और स्टूडेंट हैं, अगर वो लोग खुद ही में कंपटीशन करेंगे कि टीचर बेहतर कि स्टूडेंट बेहतर, तो कहीं ना कहीं लॉस दोनों का ही होगा, क्योंकि वहाँ पर काम टीचर का उसे पढ़ाना था और उसे बेहतर बनाना था, पर वहाँ पे वो लोग कंपटीशन कर रहे हैं। और मान लीजिए कि एक सीनियर एम्प्लॉय है और एक जूनियर एम्प्लॉय है, उनका काम साथ में काम करना है, रैदर देन खुद को सुपीरियर और इन्फीरियर दिखाना नहीं है। तो खुद को इस एंगल से हटाइए कि आप किसी को बड़ा या छोटा देख रहे हैं, रैदर देन ये देखिए कि आप उनसे क्या सीख पा रहे हैं और उन्हें आप क्या सिखा पा रहे हैं। हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुद को इस कंपटीशन में ढकेलते रहते हैं। बचपन से ही हम कंपेयर करते जा रहे हैं, पर कोलैब करना ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो पार्ट 7 में ऑथर बताते हैं कि हैप्पीनेस का सीक्रेट क्या है। तो वो कंट्रीब्यूशन है। अगर मान लीजिए कि बचपन में आप एक छोटा सा घर बनाएं, तो उस घर को बनाने में अगर आपका एक दोस्त भी साथी था, तो वो मेमोरी आपके पास आज तक है। पर लोग कंपटीशन कर करके लोगों को अपना दुश्मन बना बना कर खुद को दूर कर ले रहे हैं। कंट्रीब्यूट करना सीखिए। अगर आप एक चैरिटी वर्क में भी लोगों के साथ काम करते हैं, तो आप अच्छे बॉन्ड्स बनाते हैं, अच्छे रिलेशनशिप्स बनाते हैं। पर आजकल के क्लासरूम में
बच्चे अच्छे दोस्त नहीं बना पा रहे हैं। वो एक ऐसे कंपटीशन में फंस चुके हैं जिनमें उन्होंने कभी पार्टिसिपेट किया ही नहीं था। वो सिर्फ पढ़ने गए थे स्कूल में, पर आज वो सिर्फ compete कर रहे हैं। तो अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल बनना है तो आपको खुद को खुश रखना होगा, और खुश रहने के लिए कंट्रीब्यूट करना या फिर लोगों के साथ मिलकर काम करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप इसमें अपनी खुशी पा लेते हैं तो मान लीजिए कि आप एक अच्छा और स्वस्थ जीवन जिएंगे। पैसे और पनिशमेंट की ट्रैप से बचिए। तो पार्ट 6 में ऑथर बताते हैं कि हमें पैसे और इनकरेजमेंट के जो अंतर होते हैं उन्हें पहचानना चाहिए। अगर आपसे कोई व्यक्ति कहता है कि तुमने ये काम अच्छा किया इसलिए मैं खुश हूँ, तो ये समझ लीजिए ये एक अप्रूवल ट्रैप है। पर अगर आपसे कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम ये काम अच्छा करोगे, तो ये आपके लिए एक एनकरेजमेंट है। ऐसे ही कई सारी एनकरेजमेंट आपको अप्रूवल से बचाती हैं और आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा देती हैं। ये आपके इनर कॉन्फिडेंस को भी बिल्डअप करती हैं। इसमें पैसे और पनिशमेंट का पूरा पूरा यही अर्थ है कि अगर जो बात आपको अप्रूवल का आदी बनाती है वो पैसे और पनिशमेंट हो सकती है। पैसे कुड बी इन फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स एंड द पनिशमेंट कुड बी इन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट्स और डिस्करेजमेंट। तो आपको पैसे और पनिशमेंट से बचना है और इनकरेजमेंट के साथ साथ दूसरों को मोटिवेट भी करना है, जिससे कि लॉन्ग टर्म में आपके अच्छे रिलेशंस बन सकें। दुनिया को कंपटीशन की तरह ना देखो, कम्युनिटी की तरह देखो। तो पार्ट 8 में ऑथर बताते हैं कि हम लोगों को कंपटीशन नहीं देखना चाहिए। जैसे कि पहले भी कुछ पार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कंपटीशन कुड बी मोर हार्मफुल देन बेनिफिशियल, बट द कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन और कोलैब इट इज़ गुड। इट इज़ गुड फॉर योर बिजनेस, योर आइडियाज़, योर ड्रीम, एवरीथिंग। अगर आपको काफ़ी दूर तक चलना है तो आपको एक साथी की ज़रूरत होगी, और अगर आपको तेज़ चलना है तो वो आप अकेले भी चल सकते हैं। ये काफ़ी फेमस कोट है जो कि आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। अगर आपको एक कम्युनिटी में रहना है तो आपको लोगों के साथ कोलैब करना पड़ेगा। आप एक खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं, आपके लंबे लंबे फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप्स भी रह सकते हैं, पर आपके अपने अंदर के जो कंपटीशन की भावना है उसे कहीं ना कहीं मारना होगा। ज़िंदगी का मतलब हमें खुद बनाना है। ये लास्ट पार्ट है। लाइफ में कोई भी चीज़ फिक्स मीनिंग के साथ नहीं आती है। यहाँ पे निहिलिज्म की फ़िलॉसफी भी आपको सूट कर सकती है। अगर आपको लगता है कि आपके पास्ट आपको विक्टिम बनाते हैं तो आप गलत हैं। अगर आपको लगता है कि आपका जो पास्ट है वो आपको एक विनर बनाता है, वो भी गलत है। असल में आपके जो एक्शंस होते हैं वो आपको विनर और लूज़र बनाते हैं। बट अगर आप सिर्फ अपने पास्ट को लेकर बैठे रहेंगे तो आप जीवन में कुछ भी खास हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने डिसीजंस को खुद कंट्रोल करिए। जो फ्यूचर चाहते हैं उसके लिए काम करिए, रेदर देन अपने पास्ट को रिपीट करने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागिए मत। आप थके नहीं हैं, आप हारे नहीं हैं, सिर्फ आप भाग रहे हैं। अगर आपको एक सफल जीवन जीना है तो इन चीज़ों को अपनाना सीखिए। तो आज हम इस वीडियो में कई सारी चीज़ सीखते हैं। इसमें प्रमुख आइडिया ये रहता है कि हमें कंपटीशन की भावना पैदा नहीं करनी चाहिए। हम ये सीखते हैं कि हमें अपने जीवन की खुशियाँ अपने हाथ में रखनी चाहिए। हमें अपने जीवन की स्टीयरिंग व्हील किसी को देनी नहीं चाहिए। दूसरे के अप्रूवल पर भी नहीं, हमें खुद के लिए जीना चाहिए। आपने देखा होगा आजकल की वो फेमिनिस्ट मूवमेंट जहाँ पर महिलाएं अपनी आज़ादी की बात करती हैं, वो जाकर विरोध प्रदर्शन करती हैं। वो ये इसलिए नहीं करती क्योंकि उन्हें अप्रूवल चाहिए, वो इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम इज़ इक्विवेलेंट टू हैप्पीनेस। अपने फ्रीडम को वो बचाइए किसी भी कीमत पर, उसे कभी भी दूसरों के हाथ में ना जाने दीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।